हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड। इस कहानी की शुरुआत में हमें चर्च में फादर पीटर विलियम को दिखाया जाता है, जिनके पास एक डरा हुआ डॉक्टर आता है और कहता है कि उस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको मेरे साथ चलना होगा। पीटर विलियम उसके साथ चले जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम मैगली है, जिसे फादर पहले से जानते हैं क्योंकि ये चर्च में काम किया करती थी, लेकिन अब इसके ऊपर शैतान का कब्जा है। पीटर विलियम इसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म करके इसे ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने साथी को कॉल करते हैं, लेकिन उनका साथी कहता है कि जब तक मैं ना जाऊं तब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सॉर्सिज्म मत करना। लेकिन फादर पीटर विलियम के पास इतना वक्त नहीं होता, इसीलिए वो कैमरा सेट करते हैं और इसके बाद वो उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं। एक्सॉर्सिज्म करने के बाद उसके अंदर से शैतान तो निकल जाता है, लेकिन फादर पीटर विलियम के अंदर आ जाता है और यहाँ से कहानी जाती है 18 साल आगे, जहाँ फादर पीटर विलियम को दिखाया जाता है जो गरीबों में खाना बांट रहे होते हैं। और तभी उनके पास एक लेडी आती है, कहती है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है। फादर पीटर विलियम उसके साथ चले जाते हैं। वो उस लड़के की हालत देखते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसीलिए वो उसके ऊपर होली वाटर यानी कि पवित्र पानी गिराते हैं, पर उस बच्चे के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होता, जिससे वो समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी भी शैतान का कब्जा नहीं है, ये बच्चा सच में बीमार है। इसीलिए फादर पीटर विलियम उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर और नर्स उसे चेक करके बताते हैं कि बच्चा बहुत बीमार है, लेकिन इसे ठीक करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए हमारे पास सही दवाइयाँ और इक्विपमेंट्स नहीं है। पहले भी कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। फादर इस बात से परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इस बच्चे को बचा ले। तभी उनके पास वही डॉक्टर आता है जो आज से 18 साल पहले आया था, जो पीटर विलियम को मैगली के पास ले गया था। वो बताता है कि इस हफ्ते 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। फादर पीटर विलियम कहते हैं कि इस सब का कसूरवार मैं हूँ, ये मेरी सजाएं हैं। दरअसल आज से 18 साल पहले मैगली के साथ जो कुछ हुआ था उसका कसूरवार फादर पीटर अपने आप को समझते हैं, इसीलिए वो चर्च के सीनियर प्रीस्ट के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आज से 18 साल पहले उससे गुनाह हुआ था जिसके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया, मेरी कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। और अब उसके पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जो आज से 18 साल पहले उसने मैगली की थी। वो उसे प्रीस्ट को देना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वो उस वीडियो टेप को वापस रख लेता है। यहाँ पर जो प्रीस्ट होते हैं वो पीटर विलियम को कुछ फंड्स देते हैं ताकि वो बच्चों का इलाज कर सके। उन पैसों से वो बच्चों के लिए दवाइयाँ और राशन लेकर आता है। पीटर के दिल में 18 साल पहले जो भी हुआ था उसका गिल्ट आज तक होता है, इसीलिए ईश्वर के सामने वो उसकी माफ़ी मांग रहा होता है। और तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो अंदर प्रेयर रूम में जाता है तो वो देखता है कि जीसस क्राइस्ट अपनी जगह से गायब है, उनके ऊपर पूरी तरह से शैतान का कब्जा है। और इसके बाद वो उसके ऊपर हमला करते हैं। तभी उसकी आँख खुल जाती है। दरअसल ये एक बुरा सपना होता है। अब इससे पहले कि पीटर कुछ समझ पाता, उसे एक कॉल आता है जो कि एक जेल से होता है। और यहाँ पर जेल से उसे बताया जाता है कि यहाँ एक कैदी है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे डॉक्टर की नहीं बल्कि एक प्रीस्ट की ज़रूरत है। इसके बाद अगली सुबह फादर डॉक्टर के साथ उस जेल में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक लड़की होती है जिसके ऊपर शैतान का कब्जा है। और ये लड़की उसी तरह से हरकतें कर रही होती है जैसे आज से 18 साल पहले मैगली कर रही थी। ये उसे देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जल्दी उस सेल से बाहर निकल जाते हैं। और तभी वो लड़की जोर से चिल्लाती है, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि ये सब अपने कान बंद कर लेते हैं। अब फादर पीटर विलियम बाहर आते हैं, जहाँ पर उनके साथ मैगली भी है। मैगली फादर पीटर को बताती है कि अंदर जो लड़की है वो आपकी और मेरी बेटी है। दरअसल आज से 18 साल पहले जब फादर पीटर विलियम ने मैगली का एक्सॉर्सिज्म किया था तो उसके अंदर का शैतान फादर पीटर विलियम के अंदर आ गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने ऊपर से पूरी तरह से काबू खो दिया और ना चाहते हुए भी शैतान के वश में होने की वजह से मैगली के साथ संबंध बनाया, जिससे उनकी बेटी हुई। मैगली कहती कि आपको हमारी बेटी को बचाना ही होगा। और अब पीटर तय करता है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाएगा, इसीलिए वो प्रीस्ट से मिलता है, लेकिन वो उन्हें नहीं बताता कि वो लड़की उसकी बेटी है। साथ ही वो अपने उस साथी से भी मिलता है जिसे उसने इस कहानी की शुरुआत में कॉल किया था, ताकि वो मैगली के ऊपर उसके साथ मिलकर एक्सॉर्सिज्म करे। दरअसल ये पीटर का टीचर होता है और अब वो बताता है कि हमें एक लड़की को बचाना होगा, पर वो अपने टीचर को ये नहीं बताता कि वो लड़की मेरी बेटी है। वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहता और उस वीडियो टेप को भी जला देता है
जो उस रात को यानी कि आज से 18 साल पहले उसने रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसके और मैगली के बीच में जो भी संबंध बना था उसका सबूत है। वो अपने टीचर को बताता है कि जीसस मेरे सपने में आते हैं जो मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। पीटर विलियम के टीचर बताते हैं कि शैतान तुम्हारे ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है। वही हमें चर्च के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिस्टर के ऊपर शैतान पूरी तरह से हावी हो जाता है और उस कमरे में जाता है जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं। पर इससे पहले कि वो उन बच्चों के ऊपर हमला करती, यहाँ पर मैगली उसके ऊपर हमला कर देती है। चीखने चिल्लाने की आवाज से पीटर और उसके टीचर दोनों के दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि सिस्टर के अंदर शैतान पूरी तरह से हावी हो चुका है। दोनों के दोनों यहाँ पर पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं यानी कि एक्सॉर्सिज्म करते हैं, जिससे वो उसके अंदर से शैतान को बाहर निकाल देते हैं। पर जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा बीमार भी लग रहे होते हैं क्योंकि शैतान के यहाँ पर आने के बाद इन बच्चों के ऊपर उसका असर हुआ था। अगली सुबह दिखाया जाता है कि पीटर विलियम अपने टीचर के साथ उसी जेल में जाता है जहां पर उसकी बेटी है जिसके ऊपर शैतान पूरी तरह से हावी है। और इससे पहले कि ये उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म करते हैं, उसके अंदर का जो शैतान होता है उसे समझ में आ जाता है, इसीलिए बहुत अच्छे से बिहेव करता है। पर ये दोनों के दोनों एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं, जिससे पीटर विलियम की बेटी के अंदर के शैतान को गुस्सा आ जाता है और वो पीटर के टीचर के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। पीटर विलियम की बेटी को यहाँ पर डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और अब पीटर विलियम और उसके जो टीचर होते हैं दोनों के दोनों एक्सॉर्सिज्म करने की तैयारी करते हैं। पीटर के टीचर उसे बताते हैं कि इस एक्सॉर्सिज्म को करने से पहले हमें अपने दिल को पक्का करना होगा। अगर हमारे अंदर डर आया या हम घबरा गए तो शैतान और भी ताकतवर हो जाएगा। एक्सॉर्सिज्म करने से पहले फादर पीटर विलियम मैगली से मिलने के लिए जाते हैं और उसे बताते हैं कि आज से 18 साल पहले जो कुछ हुआ उसमें मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं पहले से तुम्हें पसंद करता था और इसी बात का फायदा उठाकर शैतान ने तुम्हारे साथ वो सब किया जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। मैगली उसे माफ करके अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद फादर पीटर विलियम अपने टीचर और डॉक्टर के साथ उस जेल में जाता है जहां पर उनकी बेटी है। पर इससे पहले कि ये उस तक पहुंचते यहाँ पर लाइट चली जाती है, जो चेक करने के लिए डॉक्टर कंट्रोल रूम की तरफ जाता है। पर तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसके ऊपर पूरी तरह से शैतान हावी होता है और वो डॉक्टर के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। डॉक्टर की चीख की आवाज सुनकर वहां पर पीटर विलियम और उसके टीचर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां डॉक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। डॉक्टर फादर पीटर विलियम से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तभी यहाँ पर इस जेल के बहुत सारे कैदी आ जाते हैं जिन सब के ऊपर शैतान पूरी तरह से हावी है। ये दोनों के दोनों एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं और अगले पल फादर पीटर विलियम के जो टीचर होते हैं अपने सामने एक शैतान को देखते हैं जिसे देखकर वो डर जाते हैं और उनके डर से शैतान और भी ताकतवर हो जाता है, जिससे वो उनके ऊपर हमला करके उन्हें जख्मी कर देता है। पर इससे पहले कि वो उन्हें मारता, फादर पीटर विलियम अपने टीचर को लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं। हमें पीटर विलियम की बेटी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से शैतान के कब्जे में है और वो इन्हें देख रही होती है। फादर पीटर विलियम और उसका टीचर दोनों के दोनों अपने आप को बचाने के लिए किचन के अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं, जहाँ पर टीचर इस बात से हैरान होते हैं कि इनके ऊपर जो बाहर शैतान है एक्सॉर्सिज्म का कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा। और अब फादर पीटर विलियम को अपना गुनाह कबूल करना पड़ता है। वो बता देता है कि आज से 18 साल पहले क्या हुआ था, जो सुनने के बाद उसके टीचर कहते हैं कि तभी तुम्हारा एक्सॉर्सिज्म किसी भी शैतान के ऊपर काम नहीं कर रहा। फादर पीटर विलियम कहते हैं कि अगर मेरा नहीं कर रहा तो आपका तो काम करना चाहिए। तब उसके टीचर बताते हैं कि आज से कई साल पहले मैंने शैतान के साथ सौदा किया था, जिसके बाद मैंने अपनी सारी ताकतों को खो दिया, पर तुम ये गलती कभी मत करना। और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं जिनके अंदर शैतान हावी है। पीटर अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है और अपने फोन से अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो अपने सारे गुनाह को कबूल करता है कि आज से 18 साल पहले क्या हुआ था। अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो उसे चर्च के सीनियर प्रीस्ट को भेज देता है और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है जहाँ पर सब शैतान होते हैं। उसके दिल में अब कोई भी डर नहीं है, उसे अपनी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है। वो यहाँ पर एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करता है। साथ ही उनके पास जो होली वाटर होता है वो सभी शैतानों के ऊपर गिराना शुरू करते हैं। वो सब के सब उसके काबू में आना शुरू हो
जाते हैं, वो सब बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। पर तभी फादर पीटर विलियम की बेटी, जिसके अंदर शैतान है, वो पीछे से उनके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। और जब फादर पीटर विलियम को होश आता है तो वो देखते हैं कि उन्हें जंजीरों से बांधा हुआ है। उनके सामने वो सब लोग हैं जिनके अंदर शैतान हावी, और सबसे आगे उनकी बेटी होती है जो अब यहाँ पर एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करती है, और इसी को कहा जाता है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड। दरअसल वो एक्सॉर्सिज्म करके पीटर के अंदर जो पवित्रता है, जो ईश्वर का वास है, उसे पूरी तरह से बाहर निकालना चाहती है। वही पीटर भी एक्सॉर्सिज्म कर रहा होता है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करते हैं। दूसरी तरफ हमें चर्च में दिखाया जाता है जहाँ पर एक दूसरा शैतान होता है जो धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि सब बच्चों को खत्म कर दे। वही पीटर और उसकी बेटी, जिसके अंदर शैतान है, ये दोनों के दोनों एक्सॉर्सिज्म कर रहे होते हैं, जिससे पीटर की बेटी को और बाकी सभी शैतानों को बहुत तकलीफ हो रही होती है। और इसके बाद पीटर की बेटी पीटर के पास जाती है और कहती है कि तुम या तो अपने अंदर के ईश्वर को, अपने अंदर के भगवान को बचा लो, या फिर बच्चों को बचा लो। दरअसल उसके अंदर का शैतान उसे सौदा करने के लिए कह रहा होता है, जो कि उसके टीचर ने उसे करने के लिए मना किया था। पर यहाँ पर फादर पीटर विलियम के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो बच्चों को बचाने के लिए उसके साथ सौदा कर लेते हैं। जिसके बाद चर्च में बच्चों को छोड़कर वहाँ का शैतान चला जाता है। साथ ही फादर पीटर विलियम के सामने जो उनकी बेटी होती है, उसके अंदर से भी शैतान निकल जाता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद वो अपनी बेटी को बाहर लेकर आते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि फादर पीटर विलियम की सब तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों से बच्चों को बचा लिया होता है। उसके पास सीनियर प्रीस्ट आते हैं जिनको उसने अपना वीडियो भेजा था। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे वीडियो को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। और जब वो फादर पीटर विलियम से बात कर रहे होते हैं तभी उनकी आंखों का रंग बदलना शुरू हो जाता है, जिससे सीनियर प्रीस्ट को समझ में आ जाता है कि शैतान अब फादर पीटर विलियम के अंदर है। वो उन्हें बताता है कि मैंने अपनी बेटी और बच्चों को बचाने के लिए अपने अंदर के ईश्वर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वहीं फादर पीटर विलियम की बेटी को दिखाया जाता है जिसकी आंखों का रंग भी बदलता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन होता है, यानी कि उसके अंदर ईश्वर का अंश है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि फादर पीटर विलियम अब एक दूसरे शहर में जा चुके हैं, जहां उनके अंदर से आवाज आती है कि शैतान को अब कोई काबू नहीं कर सकता और जल्दी वो पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।